नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं प्रेम किशोर। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की झारखंड जो आज मीटिंग हुई है और आज कई सारे बिंदुओं पे जो है ये लोग चर्चा की है। आइए जानते हैं किन मुद्दों पे आप चर्चा हुई है। देखिए, चर्चा तो बहुत सारी बातों पे हुई है, लेकिन मुख्य बिंदु है एक तो शॉर्ट सप्लाई और कहिए कि अनियमितता सप्लाई में। बहुत सारे पंप, शहर के पंप भले में ड्राई हो, लेकिन जो हमारा 5 जिला है, रांची शहर के अंदर तेल पंप ड्राई नहीं हो रहा है, लेकिन रांची के बाहर जो है बहुत सारे पंप ड्राई हो रहे हैं। सिमडेगा में, खूंटी में, लोहरदगा में, गुमला में पंप ड्राई हो रहा है। तो सबका डिमांड है कि भाई हम लोग को प्रॉपर सप्लाई मिले, जिससे हमारा सेल इफेक्टेड नहीं हो, हमारे कस्टमर खराब नहीं हो। जो पुराने कस्टमर, जैसे मानिए किसी जगह 2 पंप ड्राई हो जाएगा तो तीसरे पंप पे उसका लोड हो जाता है, तो ये सब पंप एक साथ चले और सबको तेल मिले। दूसरा सबसे बड़ा है कि 10 साल से हम लोग का कमीशन नहीं बढ़ा है। पिछले 2017 में, जो मुझे याद है, 16-17 फाइनेंशियल ईयर में कमीशन बढ़ा था। वो तो सबसे बुरा हाल है तो उसको देखने की संभावना। तीसरा मुद्दा है कि कंपनी कोई भी डिसीजन ले तो हम उसके चैनल पार्टनर से हम डिस्कशन करें और हमको मिला के पेट्रोलियम डीलर हम लोग सब लोग सहमत होंगे उसके साथ और मिलके काम करेंगे तो और फायदा होगा। तीसरा कि अभी जो सिचुएशन है उसमें जो कंपनी के ऑफिशियल वो बहुत लोगों का कंप्लेन था कि वो फोन नहीं उठा, तो प्रॉपर डीलर से कम्युनिकेट करें। हम आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं तो हमें वैसा ही तरजीह मिलना चाहिए। चौथा है कि आपका टैंकर में ई लॉक लगता है, जिसका पेमेंट आप हमारे डीलर से लेते हैं। उसके बाद भी उसमें से तेल कट जाता है, तो ई लॉक का पैसा भी लेते हैं हमसे और तेल भी कट जाता है। तो ये नुकसान नहीं हो, उसका पैसा आप नॉमिनल कीजिए। वीसेट आपने हर पंप में वीसेट लगा रखा है और उसका 1500 रुपये आप चार्ज करते हैं, जबकि नॉर्मल अगर हम लोग ब्रॉडबैंड या अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोलेंगे तो 499 रुपए में वो पैक आता है। तो ये आप तिगुना पैसा ले रहे हैं। तो इस तरह से और भी फिर है कि अभी जो है गैलन में तेल देना बिल्कुल मना है। ये नियम पहले से ही है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं था। प्लास्टिक के गैलन में हर पंप में हर जगह तेल मिलता था, चाहे किसी अपार्टमेंट को देना हो, हॉस्पिटल को देना हो, स्कूल को देना हो, जनरेटर में देना हो, तो ये होता। लेकिन अभी कंपनी ने मना कर दिया, अभी पेसो अप्रूव कंटेनर में ही देना है। वो पेसो अप्रूव कंटेनर पूरे भारतवर्ष में 6 या 7 कंपनी बना। हम सभी डीलरों ने लगता है कि 2 लाख रुपया भेजा है कंपनी को और 20 दिन हो गए हैं, लेकिन एक भी कंटेनर अब तक सप्लाई नहीं हुआ। तो ये आदेश के पहले आप हमको कंटेनर प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये मेरे यहाँ, क्योंकि झगड़ा हमारे पंप पे होता है, IOCL BPCL के ऑफिस में जाके कस्टमर झगड़ा नहीं करता है। मेरा पंप खुला है, हमारे यहाँ तो लॉक करने का सिस्टम भी नहीं है ना। कोई भी आ गया गैलन लेके, बोतल लेके, वो हमसे झगड़ा करता है। तो सबसे बॉटम लाइन पे हम है। तो ये या तो फिर प्रशासन व्यवस्था करे, प्रशासन उसका ऐड निकाले, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL प्रेस में बताए, मीडियम पब्लिक को बताए कि इसमें नहीं मिलेगा, तो हमें सुविधा होगी। तो इस तरह से 8-9 हम लोग का डिमांड है। वो हम लोग अभी बात करने जाएंगे। यहाँ जो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर है तीनों ऑयल कंपनी के, इंडियन ऑयल, HPCL के, उनके पास जा रहे हैं। अपने सारे डीलर जाएंगे, उनसे बात होगी और जो फिर हम अपनी समस्या बताएंगे उसका निराकरण करेंगे। वो तो यही आज का मुद्दा यही था। निराकरण का जैसा होगा फिर आपको क्या पेट्रोलियम पदार्थ है, वही तो हम उनसे बात करने जा रहे हैं। आप बताइए ना, नहीं, हम लोग यहाँ तो तेल है, शहर के अंदर तेल है, शहर में कहीं नहीं। परेशानी क्या है? परेशानी तो 3 दिन जनता पैनिक हुई थी। तेल तो उस समय भी था, BPCL HPCL में तेल नहीं था, इंडियन ऑयल के हर पेट्रोल पंप में तेल था और सबसे ज्यादा भीड़ आपको इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में ही मिला। BPCL HPCL कुछ सप्लाई का इशू था, जिसके कारण पूरा पैनिक हुआ था शहर, रांची, जमशेदपुर, दलिया। अभी जो है कोई घबराने की तो बात नहीं है। घबराने क्योंकि सरकार बोल रही है, वही तो कंट्राडिक्ट हो रहा है ना। पेट्रोलियम भाई मेरे पास पाइपलाइन तो लगा नहीं हुआ टर्मिनल से कि वहां से खोलेगा मेरे यहाँ तेल आ जाएगा। तो हमें जो तेल मिल रहा है वो तो हम ऑर्डर लगा रहे हैं, तो हमें तेल मिल रहा है। तो मैं तो बोल रहा हूँ रांची शहर में तेल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिमडेगा, गुमला,
लोहरदगा यहाँ के पंप ड्राइव, तो यही मैं नहीं बोल रहा, ये तो डीलर आके बताए ये प्रॉब्लम, इसी के लिए तो हम लोग बैठे थे। वही तो आज उनसे पूछने जा रहे हैं कि आप साफ साफ बताइए कि आपके पास तेल की उपलब्धता है कि नहीं। सरकार बोलती है कि तेल है, 70 दिन का स्टॉक है, और आप राशनिंग करके क्यों दे रहे हैं? सरकार बोलती है कि आपको राशनिंग नहीं करना, तो फिर आप राशनिंग क्यों कर रहे हैं? यही सवाल का जवाब डीलर्स जानना चाहते हैं, और इसी के लिए हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। तो उनसे बात करने के बाद फाइनली आप लोग जो है प्रेस मीडिया के सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मानस सिन्हा, कोषाध्यक्ष, झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। कई सारे बिंदु हैं जिसपे हम लोग को जो है अपने इसके बाद फिर हम लोग आगे निर्णय लेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।